नमस्कार, मैं पंकज सर आप सबों का अपने इस YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेस पंकज सर 2.0 में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, ये बहुत इधर ठंडी बढ़ गई है, तो ठंड में आप लोग सुरक्षित रहें और आप लोग वीडियो देखते हैं ज़रूर, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट और शेयर भी करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब भी अपने दोस्तों से करवाएं। तो आइए एक सवाल देखते हैं। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल देख रहे थे, तो उसमें बहुत से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया था। तो इसी कड़ी में एक और सवाल देखते हैं। एक सवाल है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.3 अर्थात इस आकृति को देखना है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यह जो है 1.2 मीटर यह लड़की की लंबाई है और यह जमीन है। जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है और कुछ समय बाद गुब्बारा यहाँ से दूरी तय करके यहाँ आ जाता है और इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तब कहता है गुब्बारे द्वारा यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय की गई यह बताना है। तो इसका नाम मान लेते हैं, कुछ है ए बी मान लेते हैं लड़की की लंबाई। लड़की की लंबाई ए बी और प्रथम स्थिति में गुब्बारे की ऊंचाई को मान लेते हैं सी डी। यह है सी डी और इसका नाम मान लेते हैं ई एफ। यह है ई एफ। गुब्बारे धरती से गुब्बारे की कुल ऊंचाई है 88.2 मीटर है। अब देखिए इसका भी नाम कुछ मान लेते हैं। इसका नाम मान लेते हैं पी। इस बिंदु का नाम P मान लिए और इस बिंदु का नाम Q मान लिए। अब देखिए यह इसके समांतर है, इसलिए 1.2 मीटर यह है, तो यह भी हो जाएगा 1.2 मीटर और यह भी हो जाएगा 1.2 मीटर। देखिए टोटल ऊंचाई 88.2 मीटर है, यह 1.2 मीटर है, तो यह हो जाएगी 88.2 में से 1.2 घटेगा तो हो जाएगा 87 मीटर। तो यह हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 87 मीटर। और यह 87, तो यह भी हो जाएगी 87 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक। अब जो जितना है उसको लिख देते हैं। तो लिखेंगे माना ए बी बराबर है लड़की की लंबाई। लड़की की लंबाई बराबर है 1.2 मीटर। फिर सी डी बराबर है 88.2 मीटर। 88.2 मीटर और सी डी जो है ई एफ के बराबर है, तो वह भी हो जाएगा, या इसको हम मिटा देते हैं।
यहाँ लिख देते हैं सी डी बराबर ई एफ बराबर 88.2 मीटर। फिर ए बी बराबर हो जाएगा सी पी बराबर ई क्यू। लिखेंगे ए बी बराबर सी पी बराबर ई क्यू बराबर 1.2 मीटर। फिर इसके बाद पी डी बराबर हो जाएगा पी डी बराबर क्यू एफ। पी डी बराबर क्यू एफ और यह हो जाएगा ये समुच्चा है 88.2 और यह है 1.2। 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तो जो बचेगा वह डीपी की लंबाई निकल जाएगी। तो हो जाएगा यहाँ 88.2 घटा 1.2 मीटर बराबर हो जाएगा 87.0 मीटर। 0 कोई मान नहीं, यह सब कुछ लिख दिया। अब निकालना है गुब्बारे जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चलकर आया यह निकालना है। अर्थात हमको निकालना है डी एफ निकाल दें या पी क्यू निकाल दें या सी निकाल दें, वो एक ही बात है। तो लिख देते हैं यहाँ डी एफ बराबर पी क्यू बराबर सी ए इज इक्वल टू वाट, यानी कि तीनों में से कोई भी निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए अब हल करते हैं इसको। सबसे पहले लेते हैं ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज बी क्यू एफ। लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज बी क्यू एफ में इस कोण के लिए यहाँ देखिए बी क्यू एफ में इस कोण के लिए यह है लंब और यह है आधार। लंब और आधार में संबंध होता है tan में, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, या थीटा का मान यहाँ है 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर लंब है यहाँ क्यू एफ बटे आधार है यहाँ बी क्यू, आधार बी क्यू। लिखेंगे या tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। लिखेंगे यहाँ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू क्यू एफ का मान है 87। तो लिखेंगे यहाँ भी देख सकते हैं आप क्यू एफ बराबर है 87। तो यहाँ लिखेंगे 87 बटा बी क्यू, मालूम नहीं बी क्यू निकालना है। लिखेंगे इसलिए 1 गुना बी क्यू, तो हो जाएगा यहाँ बी क्यू बराबर है 87√3। बी क्यू बराबर निकला 87√3। अब यह त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज बी पी डी में। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज बी पी डी में, समकोण त्रिभुज बी पी डी में इस कोण के लिए यह है लंब और यह है आधार। लंब और आधार में संबंध होता है tan में, तो लिखेंगे यहाँ tan 60 डिग्री बराबर है tan 60 डिग्री बराबर लंब है यहाँ डीपी बटा आधार है
बीपी या tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर डीपी है। डीपी का मान यहाँ पीडी और डीपी एक ही है, तो यहाँ डीपी का मान है 87, तो हो जाएगा यहाँ 87 बटा बीपी का मान मालूम नहीं, वह निकालना है, तो बीपी यहाँ लिख दिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक या कोना कोनी गुना करेंगे, √3 गुना बीपी, √3 बीपी बराबर 87, इसीलिए बीपी बराबर हो गया 87 बटा √3। अब निकालना है हमको डीएफ निकालना है, तो डीएफ देखिए यह निकालना है। यदि समुच्चा में से इसको घटा देंगे तो यह निकल जाएगा, तो निकालते हैं, लिखेंगे पी क्यू बराबर, अतः पी क्यू बराबर हो जाएगा, पी क्यू जो है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक ही दूरी है, यह दूरी निकाला जाए, यह दूरी निकाला जाए, यह दूरी निकाला जाए, तीनों सेम है, तो हम पी क्यू निकालते हैं। पी क्यू बराबर हो जाएगा बी क्यू माइनस बीपी, हो जाएगा यहाँ बी क्यू माइनस बीपी बराबर बी क्यू का मान है 87 √3, 87 √3 घटा बीपी का मान है 87 बटा √3 बराबर या इसके नीचे में रूट में बटा नहीं है, इसका परिमेयीकरण कर लेते हैं, सिर्फ इसका 87 बटा √3 का, तो यहाँ लिखेंगे 87 √3 घटा 87 बटा √3 गुना, इसका परिमेयीकरण करना सिर्फ इसका, तो लिखेंगे √3 बटा √3, √3 बटा √3, ये कट जाएगा तो बात वहीं जाएगी, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, बराबर 87 √3 घटा, यहाँ हो जाएगा 87 गुना √3, 87 √3 बटा √3 गुना √3 √9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 बराबर, या 3 से कट जाएगा 29 बार में, तो हो जाएगा यहाँ 87 √3 घटा 29 √3, दोनों में √3 लगा हुआ है, दोनों एक ही जात का है, इसमें से इसको घटा सकते हैं, 87 में से 29 को घटाते हैं, 17 में से 9 घटेगा 8 है, यहाँ बचेगा 7 में 2 घटेगा 5, तो हो जाएगा यहाँ 58 √3 मीटर लिखेंगे। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर है, मैंने कहा था कोई भी मान निकालिए, तो यहाँ डीएफ मान लीजिए, तो हो जाएगा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर है डीएफ, और डीएफ बराबर है, यहाँ देखिए डीएफ बराबर पी क्यू के, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू, और पी क्यू का मान है 58 √3, तो 58 √3 मीटर, यही हो जाएगा आंसर। तो ये सवाल हल हो गया आपका। आइए दोस्तों एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इसके लिए एक फिगर बनाते हैं। ये देखिए, यह जमीन है और इस पर एक मीनार खड़ी है।
और दो बिंदुएं हैं, मान लेते हैं यह ए और बी दो बिंदुएं हैं। कहता है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह है 4 मीटर, यह है 4 मीटर और यह दूरी है 9 मीटर। 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब मीनार के शिखर को मिला देते हैं। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। तब कहता है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मान लेते हैं यह सी डी है मीनार की ऊंचाई, यह सी और यह है डी। सी डी है मीनार की ऊंचाई। यह साबित करना है यह ऊंचाई 6 मीटर है, तो हम यहाँ 6 मीटर लिख नहीं रहे हैं क्योंकि यह साबित करना है। अब देखिए इन दोनों में एक पूरक कोण संबंध है। यहाँ सब मैं नहीं कह रहा हूँ, सवाल कर रहा है कि उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण, ये दोनों जो उन्नयन कोण है यह पूरक कोण है। तो अब देखिए उन्नयन कोण निकालना, ये पूरक कोण निकालना सिखाते हैं पहले, इसके बाद सवाल देखेंगे। जैसे हमको 30 डिग्री का पूरक कोण निकालना हो तो 30 डिग्री का पूरक कोण बराबर होता है 90 डिग्री घटा 30 डिग्री बराबर होता है 60 डिग्री। पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जब दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री हो तब उन्हें एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। तो 30 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 60 डिग्री। तो देखें 60 और 30 90 होता है। तो 30 डिग्री का पूरक कोण निकालने के लिए 90 में से 30 को घटा दिए। तो बताइए थीटा का पूरक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 90 डिग्री में से थीटा को घटा देंगे। तो हम मान लेते हैं यह कोण है थीटा, तो यह इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा? तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। और यह हो जाएगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि मीनार जो है 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा रहता है। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब लिखेंगे माना सी डी बराबर मीनार के ऊंचाई, मीनार के ऊंचाई। यह हालांकि हमको मालूम है 6 मीटर है, लेकिन साबित करना है तो हम नहीं लिख रहे हैं। फिर इसके बाद ए सी बराबर 4 मीटर और बी सी बराबर 9 मीटर। अब इसको साबित करने जा रहे हैं। यह 9 मीटर 6 मीटर है। तो देखिए सबसे पहले लेंगे, छोड़ दो वीडियो रुकेगा क्या? तो हमको साबित करना है सीडी की लंबाई जो है वह 6 मीटर है। तो सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए सी डी। लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज ए सी डी में इस कोण के लिए यह लंब और यह आधार है। लंब और आधार में संबंध होता है 10 में। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, या थीटा तो वहाँ थीटा ही है, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब का मान है सी डी। तो यहाँ लिखेंगे सी डी बटा आधार है ए सी।
या tan थीटा बराबर CD बटा AC का मान है 4 मीटर। यहाँ इसलिए दे देते हैं, इसीलिए tan थीटा बराबर CD बटा 4 है और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब फिर बड़का त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज BCD में लिखेंगे यहाँ पुनः समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में फिर देखिए इस कोण के लिए यह लंब और यह आधार, लंब और आधार में संबंध होता है tan में। तो यहाँ जब tan थीटा के बदले में, थीटा ये कोण है और यहाँ न्यून कोण है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो लिखेंगे यहाँ tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा CD बटे BC, हो जाएगा यहाँ CD बटे BC या tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर CD का मान मालूम नहीं है, तो यहाँ CD बटे BC का मान है 9 लिखेंगे। यहाँ इसलिए दे देते हैं, इसलिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर CD बटे 9, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। आपने समीकरण हल करने में जाना होगा जब दो समीकरणों को आपस में जोड़ा जा सकता है, दो समीकरणों को आपस में जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुना किया जा सकता है और भाग भी किया जा सकता है। तो हम यहाँ दोनों समीकरणों को आपस में गुना करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 एवं 2 को गुना करने पर, समीकरण 1 एवं 2 को गुना करने पर, समीकरण 1 में है tan थीटा बराबर गुना करते हैं LHS को LHS से और RHS को RHS से, तो लिखेंगे यहाँ tan थीटा इंटू समीकरण 2 के LHS में है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर समीकरण 1 के RHS में CD बटे 4, यहाँ हो जाएगा CD बटे 4 गुना यहाँ है CD बटे 9, CD बटे 9 लिखेंगे या tan थीटा गुना tan 90 डिग्री माइनस थीटा, एक सूत्र पढ़ा होगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम cot थीटा बराबर CD गुना CD हो जाएगा यहाँ CD स्क्वायर बटे 9 चौके 36। फिर एक सूत्र पढ़ा होगा tan थीटा गुना cot थीटा बराबर होता है 1, तो इसके बदले में लिख सकते हैं 1 बराबर CD स्क्वायर बटे 36। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कोना कोनी गुना करते हैं तो हो जाएगा 1 गुना CD स्क्वायर, CD स्क्वायर बराबर 1 गुना 36, 36 या CD से स्क्वायर हटेगा उधर जाएगा तो रूट यहाँ हो जाएगा CD बराबर अंडर रूट 36, इसीलिए CD बराबर 36 का वर्गमूल 6 आता है, तो CD बराबर आ गया 6। कहता है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई CD है और CD का मान 6 निकला, यह सिद्ध हो गया। लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर CD बराबर 6 मीटर प्रमाणित। ये आपका सवाल हो गया। दोस्तों एक दिन एक सवाल बताया गया था 8.2 का 1 का तीसरा नंबर, जो सवाल
गलत हो गया था, यानी कि आंसर निकालने में कुछ छूट गया था। तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि वो आंसर नहीं आया, तो मैंने उसको कहा था कि वो उसको ठीक करके एक अलग वीडियो बनाकर बताया जाएगा। तो आज समय है, चूँकि आज त्रिकोणमिति का पूर्णतः समापन हो रहा है, तो वो सवाल बचा हुआ सवाल बता देते हैं। तो सवाल है कि cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसका मान निकालना है। इसको बताने आ रही है साक्षी, तो उससे जानिए सवाल। जरूर। मेरा नाम साक्षी कुमारी है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज ये क्वेश्चन हल करने जा रही हूँ, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो बनाते हैं। देखिए इसका मान होता है कोसेक 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो लिखते हैं कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो लिखते हैं √3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। चलिए इसको हल करते हैं, जैसे हम भिन्न का जोड़ बनाते हैं उस तरीके से इसको बना लेते हैं। तो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1√3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 ही आएगा, और √3 कट जाएगा, 2 बचेगा। 2 प्लस √3 2√3 हो जाएगा। तो इसको कुछ नहीं कर सकते, तो हम गुना भाग, जैसे भिन्न का भाग बनाते हैं वैसे बड़ा वाला बटन में यह हो जाएगा और यह भाग का काम करेगा। बना लेते हैं 1/2 भाग। अगर हम भिन्न का भाग बनाते हैं उसको गुना में बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर चले जाता है, ऊपर वाला नीचे चले जाता है। तो करते हैं, नीचे वाला ये होगा √3/2 प्लस 2 × √3। गुना कर लेते इसको, 4 हो जाएगा प्लस, बड़ा लिखते हैं थोड़ा, 4 2 × 4 √6 हो जाएगा। अब देखिए इसका हम परिमेयीकरण करते हैं। एक मिनट, यहाँ रूट छूट गया है, रूट दे देते हैं। रूट यहाँ भी हो जाएगा, और गुना करने में गुना में मिस हो सकता है, तो हम फिर से कर लेते हैं यहाँ से। देखिए इसको गुना करने उतना ही होगा, और 2 × √2 हो जाएगा 2√2 प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 × 2, बाहर वाले के साथ गुना होता है, अंदर वाले के साथ। तो 2 × 1 हो जाएगा 2, √2 × √3 हो जाएगा √3 दूना 6। तो हम परिमेयीकरण करने में बड़ा वाला आगे रखना चाहिए, वैसे भी कर सकते हैं, तो हम आगे करके करते हैं, हल करने में ठीक रहेगा। यहाँ 2√6 प्लस 2√2 इंटू, हम परिमेयीकरण करने में हम इसके विपरीत चिन्ह के साथ इन सभी को गुना करते हैं। यहाँ पे 2√6 माइनस 2√2/2, यहाँ भी वही हो जाएगा 2√6 माइनस 2√2। गुना करते हैं 3 दूना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 × 2 2 हो जाएगा, छोटिया 18 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी वही होगा 2 × 3 दूना 6। इसको हम a प्लस बी हाँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2 × √2 होल स्क्वायर। यहाँ लिखते हैं हम, देखिए
रूट 18 को अगर हम तोड़ेंगे यहाँ देखिए क्या होगा, रूट 18 को तोड़ेंगे 9, फिर यहाँ 3 से कटेगा 3 बार में, तो यहाँ हम अगर इसका रूट निकालेंगे 3 गुना 2, तो 2 3 में से 1 3 बार रूट 2 हो जाएगा। तो वही हम यहाँ लिख देते हैं 2, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, गुना अभी निकालें यहाँ 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 बाय, देखिए स्क्वायर जो है ये दोनों पर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर और रूट कट जाएगा, बच जाएगा 6। तो कुछ नहीं है तो दोनों के बीच में गुना है 6 माइनस, यहाँ पर भी वही क्रम होगा, तो यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ देखिए दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाय 624 हो जाएगा -8। देखिए ऊपर वाले को वैसे ही रहने देते हैं, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाय, इसमें से इसको घटाएंगे 16 हो जाएगा 16। देखिए हम यहाँ अगर यहाँ प्लस या कुछ और रहता तो नहीं कटता, यहाँ है गुना तो हम कटा सकते हैं इसको एक बार में, और यह 8 बार में। देखिए 1 से गुना करने पर उतना ही हो जाएगा, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाय 8। आंसर आ गया, यही आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद। साक्षी को यह सवाल बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस का काम पूर्णतः समाप्त हुआ। अब तक जितने भी वीडियो बने हैं उसमें 3 चैप्टर बताया गया, एक सांख्यिकी का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बाद त्रिकोणमिति का और हाइट एंड डिस्टेंस का काम पूरा हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में फिर एक नया टॉपिक के साथ आएंगे। आप लोग ठंड से बचे रहिए और दूसरे को भी बचाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।